वैक्सीन लगने के बाद भी जो है वो पॉजिटिव आए हैं। सरकार को केवल अपनी कार्य प्रणाली पर ही वे रटे रहते हैं। विधानसभा चुनाव 2022 जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। कोरोना से बचाव के लिए सरकार वैक्सीन लेकर आई थी। सरकार द्वारा दावा किया गया था कि इसे लगाने के बाद कोरोना से बचाव हो पाएगा, कोरोना संक्रमित नहीं होंगे। लेकिन उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के मामले में देखा गया कि उन्होंने वैक्सीन लगाई लेकिन बावजूद इसके वे कोविड पॉजिटिव पाए गए। इस पर कांग्रेस नेता सुखदेव रावत ने बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वैक्सीन क्या फर्जी थी। वहीं उन्होंने सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए। सरकार को केवल चुनाव की पड़ी है, केवल उन्हें अपने राज्यों में जो प्रचार रैलियां करने की, उन्हें जो है कभी योगी जी, कभी मोदी जी, कभी शाह जी, लेकिन अपने प्रदेश के कर्मचारी जितने भी हैं, मुझे लगता है यहाँ करीब 4 से 5 हज़ार लोग ओपनर के लोग बैठे हुए हैं और उनकी सूद लेने को कोई भी तैयार नहीं है। जबकि हर विभाग में ओपनर के कर्मचारी काम कर रहे हैं और सरकार के काम अधूरे हो रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी जनता की परवाह नहीं है और सरकार को केवल अपनी कार्य प्रणाली पर ही वे रटे रहते हैं, ना कि जनता की कोई उन्हें फिक्र है। और अभी आपने देखा होगा गार्ड ऑफ ऑनर का जो मामला देखा होगा आपने, आज माफ़ी भी मांग ली उन्होंने। मैं नहीं समझता कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो ये समझते हैं कि गार्ड ऑफ ऑनर जो किसको देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए। इनका अपना राज चलता है। ये समझते हैं जिस राज्य में इनकी सरकार है ये एक राजा की तरह काम करते हैं, ना कि मुख्यमंत्री की तरह। ये अपनी सरकार को समझते हैं कि पब्लिक कुछ नहीं है और हिटलर शाही इनके अंदर कूट कूट के भरी है। जिस प्रकार मोदी जी भारत में अपने जो जितने भी जो इनके क्रियाकलाप हैं आज तक, मैं समझता हूँ कुछ काम को छोड़कर इन्होंने हिटलर शाही चलाई है। शाह जी अपनी हिटलर शाही चलाते हैं, मोदी जी अपनी हिटलर शाही चलाते हैं। जनता की इन्हें कोई फिक्र नहीं। इन्हें अपनी सरकारें बनानी है, चाहे किसी भी तरह बनानी हो, वो पैसे दे के बनानी हो, किसी को जेल में डाल के बनानी हो, लेकिन इन्हें अपनी सरकार बनानी है। बात करें बंगाल में तो लाखों लोग रैलियों में आ रहे हैं, मोदी की, अमित शाह की, और यहाँ उत्तराखंड में फिर से एक बार जो भी यात्रा पे आ रहा है यहाँ पे उस पर नेगेटिव उसकी मांग कर रहे हैं कि वैक्सीन की यहाँ पे। तो फिर आप क्या देखते हैं इसके, ये सही नहीं है? उत्तराखंड में लोग आ रहे हैं नेगेटिव की जो रिपोर्ट लेने की बात कही है। एक तरफ मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि क्या नाम, कुंभ मेले में भारत के सभी लोग आ सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ये बात सोच समझ के कहनी चाहिए, जबकि हाई कोर्ट ने आदेश किए हैं कि उत्तराखंड कुंभ मेले में वही लोग आएंगे जो नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आएंगे। और एक तरफ सरकार अपनी चुनाव रैलियाँ करवा रही है, वहाँ पे नेगेटिव रिपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही इनको। मैं समझता हूँ बंगाल में मोदी जी की और शाह जी की रैली में तो लाख करीब मुझे हज़ारों लोग दिखें, वहाँ क्यों नहीं उन्होंने नेगेटिव रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ी। तो वैक्सीन लगाई। एक तरफ संशय है हम सबको कि क्या ये वैक्सीन फर्जी तो नहीं है, और अगर फर्जी नहीं है तो ऐसा क्यों हो रहा है। हम तो सरकार के जो निर्णय थे कि भाई वैक्सीन लगेगी और उससे लोग ठीक होंगे, हम उसका आदर करते हैं, लेकिन एक संशय बना हुआ है कि कई लोगों को ये हो चुका है, जिन लोगों को कई लोगों को जो है ये नेगेटिव क्या नाम, वैक्सीन लगने के बाद भी जो है वो पॉजिटिव आए हैं। तो एक संशय का मामला है।